हेलो प्यारे स्टूडेंटों, आज आप लोग कैसे हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का क्या है परिचय है। ठीक है, आज इसको हम इतना अच्छा से पढ़ाएंगे कि आप लोग को एकदम पूरा दिमाग में ढुक जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति का क्या है परिचय। आज हमारा क्लास जो होगा बेसिक होगा, त्रिकोणमिति का क्या होगा बेसिक होगा, एकदम जानदार तरीका से आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति से संबंधित सारे क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का क्या पढ़ाएंगे, परिचय पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति कहने का मतलब कि इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, त्रिकोणमिति कहने का मतलब कि अगर इसका त्रिकोणमिति कहने का मतलब ये होता है कि तीन कोण का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, त्रिकोणमिति बोलते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखिए त्रि प्लस कोण, अब प्लस क्या होगा, मिति होगा। क्या होगा, मिति। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होगा, त्रिकोणमिति होगा। ठीक है, इसका जब हम इसको संधि विच्छेद करें तो क्या होगा हमारा क्या चीज, त्रि अब प्लस क्या होगा कोण, अब प्लस क्या होगा मिति। त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब कोणे रहेगा, और उसके बाद मिति मतलब होता है मापन। क्या होता है, मापन होता है। देखिए त्रि मतलब तीन हो गया, कोण मतलब क्या हो जाएगा, कोण होगा, और मिति मतलब क्या होता है, मापन होता है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा निकलता है कि जब हम तीन कोण को मापते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। जब हम तीन कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखिए त्रि अब प्लस क्या होगा कोण, अब प्लस क्या होगा मिति होगा। ठीक है, तो हमारा त्रि मतलब होगा तीन, और उसके बाद कोण मतलब कोण होगा, और मिति मतलब क्या होता है, मापन। तो जब हम तीन कोणों को मापते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको लिखिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो तीन कोणों को जब हम मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगर थोड़ा सा इंग्लिश का हम बारे में बात करें, इंग्लिश के। ठीक है, तो इंग्लिश त्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिगोनोमेट्री होता है। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद के बारे में बात करें तो देखिए क्या होगा, त्रि प्लस गोनो, अब प्लस क्या होगा मेट्री, क्या होगा मेट्री। ठीक है, तो त्रिगोनोमेट्री, त्रि मतलब क्या होता है, तीन होता है, त्रि मतलब क्या होता है, तीन, और गोनो का अगर हम बात करें तो गोनो मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा, और उसके बाद मेट्री मतलब क्या होता है, मापन होता है। क्या होता है, मापन होता है। ठीक है, तो अगर इसका इंग्लिश से अर्थ हम निकालें, त्रिकोणमिति का इंग्लिश का त्रिगोनोमेट्री से अगर हम अर्थ निकालें इसका, तो तीन भुजा के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। इसमें क्या है, इसका हिंदी का अर्थ क्या हुआ और इंग्लिश का अर्थ क्या हुआ, आप लोग अच्छे से थोड़ा समझिए। देखिए जब तीन कोण को मापते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। जब तीन कोण को हम मापते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ये हिंदी से अर्थ निकल रहा है, और उसके बाद इसका इंग्लिश का अर्थ निकले तो जब हम तीन भुजा को मापते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर हिंदी से अर्थ निकालेंगे त्रिकोणमिति का तो हमारा क्या होगा, तीन कोण को मापेंगे तो उसको हम बोलेंगे कैसी, त्रिकोणमिति बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। और जब हम तीन भुजा को, अगर इंग्लिश से अर्थ हम इसका निकालें तो जब हम तीन भुजा को मापते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए इसका मतलब, कहने का मतलब, त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या होगा कि त्रिभुज होगा। क्या होगा, तीन कोण किसमें होता है, त्रिभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण होता है, तो इसमें खास करके समबाहु त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया गया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, तो इस तरह से ऐसी आकृति का होगा। एक कोण इसका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। हाई कोण हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, और उसके बाद हाई दोनों कोण होंगे हमारा क्या होंगे, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो हमारा 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या चाहिए, न्यून कोण बोलते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। तो ये जो 8 चैप्टर त्रिकोणमिति है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कैसा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज का ऐसा आकृति होता है। अब ये वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और उसके बाद ये वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आधार। और ये वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, और ए वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, और ए वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, आधार, और ए वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो समकोण त्रिभुज आप लोग को समझ में आ गया। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज का, तो वैसा कोण जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसे लिखेंगे कि वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वैज्ञानिक थे क्या वैज्ञानिक, वो एक मतलब पाइथागोरस जो थे, एक अपना थ्योरम दिए। क्या दिए, परिमेय दिए। परिमेय क्या दिए, तो उनका सूत्र होता है पाइथागोरस सूत्र। क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, पाइथागोरस सूत्र। वो क्या बोले थे कि जब हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, देखिए पाइथागोरस क्या बताए थे, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। ठीक है, वो मैथ के बारे में एक सूत्र बताया, उन्हीं के नाम से एक सूत्र है। क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो बताए थे कि जब हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के जब हम इसको जोड़ेंगे ना, तो हमको किसके बराबर मिलेगा, कर्ण के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इसी सूत्र से हमारा एक त्रिकोणमिति का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये हमारा क्या है, सूत्र समझ में आ गया होगा। कैसे सूत्र बोलेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब इसी से संबंधित देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर है, तो अगर कोई पूछे कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण बराबर कुछ नहीं करना है। देखिए हाई स्क्वायर कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, रूट करेगा। तो यहाँ पर होगा लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर। किसमें होगा, तो अंडर रूट में। तो बोलेंगे क्या, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये सूत्र समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए कोई पूछे कि बताइए लंब बराबर सूत्र क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है। देखिए लंब बराबर पूछ रहे हैं तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, होगा हमारा क्या चीज, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर है। देखिए प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए लंब स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बताएंगे। लेकिन सिर्फ लंब पूछे तो लंब पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम अंडर रूट में लगा देंगे। क्या चीज, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा। माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर लंब स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। अगर लंब बराबर पूछे तो अंडर रूट में हाई क्या है, स्क्वायर है, तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, रूट करेगा। तो उधर जाएगा तो रूट करेगा, तो ये होगा हमारा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा। लंब बराबर पूछेगा तो क्या होगा, हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है,
चलिए हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्या है। अब देखिए आगे, अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, एक सूत्र और है उसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम इस त्रिभुज का कल्पना करेंगे। ये हो गया हमारा कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, और उसके बाद ये हो गया हमारा क्या, लंब हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, आधार हो गया। ठीक, तो अब वो लंब बराबर हो गया। अब पूछेगा कोई कि आधार, आधार बराबर सूत्र बताइए, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब स्क्वायर, क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब स्क्वायर होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर कोई पूछे कि आधार बराबर सूत्र क्या होगा, तो सिर्फ कुछ करना नहीं है, आधार बराबर सूत्र का अगर बात करें तो उधर ले जाएंगे तो यही होगा हमारा अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब स्क्वायर, क्या होगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आधार बराबर सूत्र होगा क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि वो छह जो फॉर्मूला है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति में 6 फलन होता है, निष्पत्तियां कितनी होती हैं, 6 होती हैं, और कौन कौन होती है तो इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में हमारा 6 फलन होता है, कौन कौन होता है, तो पहला हो गया साइन, पहला हो गया साइन, साइन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा का हो गया कोस, दूसरा हो गया कोस, फिर तीसरा हो गया टैन, फिर उसके बाद क्या हो गया, चौथा हो गया कोट, फिर पांचवा हो गया कोसेक, क्या हो गया, कोसेक। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा क्या है हमारा होगा, अगर इस त्रिभुज का बारे में बात करें, देखिए इस त्रिभुज के बारे में बात करें तो यहाँ पर होगा हमारा कितना, ये तो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा, लेकिन त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा क्या, देखिए तो अगर यहाँ पर है 90 डिग्री दे दिया, क्या दे दिया, 90 डिग्री, तो अगर इसको अगर हम 30 डिग्री मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोण जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये हमारा 60 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। कुछ नहीं करना है, इस 60 डिग्री जो है हमारा 90 डिग्री में से 60 डिग्री को घटाएंगे तो ये वाला हमारा निकल जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर दिया रहे, क्या दिया रहे समझेंगे, ये अगर हमारा 45 डिग्री दिया है तो ये भी होगा हमारा क्या चाहिए, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर थीटा दिया है, क्या दिया है, थीटा, यहाँ पर मान के चलिए कि अगर 30 यहाँ पर दे दिया, कितना 60 दे दिया, तो यहाँ पर 60 दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 10 दे दिया, यहाँ पर 10 दे दिया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 80 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तब हमको ये हमारा क्या होगा, त्रिभुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमारा 20 डिग्री दे दिया तो यहाँ पर कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को दिमाग से रखना है। ठीक है, आगे यूज है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमारा थीटा दे दिया तो यहाँ पर होगा हमारा क्या चाहिए, 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि जो संख्या हम लिख रहे थे वो 90 में से ही घटा रहे थे। ठीक है, तो ये थीटा दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा होगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या है, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर थीटा दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है,
तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर थीटा दे दिया, यहाँ पर इस त्रिभुज में थीटा दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा होगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये होगा। ठीक, अब उसके बारे में बात करें। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो है हमारा त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक आर्यभट्ट गणितज्ञ जो थे, आर्यभट्ट वैज्ञानिक जो गणितज्ञ थे, वो क्या बोले, उन्होंने क्या किया कि जब इस त्रिभुज में देखिए, इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं क्या चीज, लंब बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब लंब और बटा कर्ण किया, लंब बटा कर्ण किया, तो उसका नाम रख दिया क्या चीज, साइन थीटा। क्या रख दिया, साइन थीटा। क्या रख दिया, साइन थीटा। ठीक है, आई जो थीटा है ये हमारा क्या है, एंगल है। ठीक है, तो उन्होंने नाम रख दिया क्या चीज, लंब बटा कर्ण किया तो उन्होंने नाम रख दिया क्या चीज, साइन थीटा रख दिया। क्या रख दिया, साइन थीटा रख दिया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए लंब और कर्ण का रेशियो बनाए, लंब और कर्ण का रेशियो बनाए तो क्या रख दिया, साइन थीटा। फिर उसके बाद आधार और कर्ण का रेशियो बनाए, तो यहाँ पर आधार, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण का जब रेशियो बनाए तो क्या नाम रख दिए, तो नाम रखे क्या चीज, कोस थीटा। क्या रखे, कोस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद अब किसका बनाए रेशियो, तो जब हमारा लंब और बटा आधार का रेशियो बनाए, लंब बटा आधार का रेशियो बनाए, लंब बटा आधार का रेशियो बनाए, तो उन्होंने नाम रख दिया क्या चीज, टैन थीटा रख दिया। क्या रख दिया, टैन थीटा ने रख दिया, टैन थीटा रख दिया। ठीक है, इस मतलब इस सूत्र का मतलब कुछ नहीं है, बस उसका नाम रख दिया गया है। लंब बटा कर्ण किया, उसका नाम रख दिया साइन थीटा। आधार बटा कर्ण किया, उसका नाम रख दिया कोस थीटा। लंब बटा आधार किया तो उसका नाम रख दिया टैन थीटा रख दिया। ठीक है, ये तीन गो फॉर्मूला का मतलब सूत्र लगाए। और उसके बाद इन्होंने अब क्या सोचा कि इस जो फॉर्मूला है इसको हम प्लाट कर देखते हैं। तो प्लाट कर देखिए, तो उसको क्या किया, देखिए क्या किए क्या कि कर्ण को ऊपर और लंब को नीचे कर दिए, तो ये हो गया कर्ण, कर्ण और बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब का अगर किए, कर्ण बटा में लंब कर दिए, मतलब हाई ऊपर कर दिया, हाई नीचे कर दिए, तो उन्होंने नाम रख दिया क्या चीज, कोसेक थीटा। क्या नाम रख दिया, कोसेक थीटा रख दिया। फिर उसके बाद क्या है हमारा, फिर इसको ऊपर किए, तो इसको ऊपर किए तो ये हो गया हमारा क्या चीज, कर्ण। क्या, कर्ण, और बटा में क्या होगा, आधार, बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बटा में क्या होगा, आधार होगा। तो इसका नाम रख दिए क्या चीज, सेक थीटा। क्या रख दिए, सेक थीटा रख दिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए इसको ऊपर और इसके नीचे कर दिए, तो यहाँ पर नाम रख दिए क्या चीज, आधार बटा में, देखिए यहीं पर बताते हैं, ये होगा हमारा क्या चीज, रख दिए आधार ऊपर कर दिए, आधार ऊपर कर दिए, और उसके बाद लंब नीचे कर दिए, तो उन्होंने नाम रखा, क्या रखा, नाम रख दिया क्या चीज, कॉट थीटा रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला, जो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है उसका इस साधारण सूत्र है। क्या है, तो अगर कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या है, तो लंब बटा में कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। फिर उसके बाद tan थीटा बराबर कोई सूत्र पूछे तो लंब बटा में आधार होता है। और उसके बाद ये होगा हमारा क्या चीज, कर्ण, कोसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटा में लंब, और उसके बाद सेक थीटा बराबर कोई पूछे तो कर्ण बटा में आधार, और उसके बाद कोट थीटा बराबर कोई पूछे तो आधार बटा में लंब होता है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक होता है। तो देखिए लाल बटा में कक्का, लाल बटा में क्या होगा, कक्का, एल से लंब होगा, ए से आधार होगा, एल से क्या होगा, लंब होगा, के से कर्ण होगा, के से कर्ण होगा, और ए से क्या होगा, आधार होगा। तो देखिए लंब बटा में कर्ण किसका होगा, तो लंब बटा में कर्ण हो जाएगा साइन का। क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होगा। ठीक है, फिर इसी तरह आधार, देखिए आधार बटा में कर्ण का अगर हम बात करें तो ये किसका होगा, कोसेक थीटा का, सॉरी कोस थीटा का। क्या हो जाएगा, कोस थीटा का। लंब बटा में आधार का अगर हम बात करें तो ये किसका होगा, टैन थीटा का हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखना है, लाल बटा में कक्का और कक्का बटा में क्या होगा, लाल होगा। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र अगर ट्रिक का अगर हम बात करें तो लाल बटा में कक्का, फिर उसके बाद इसका ये 3 गो का निकल गया, अब 3 गो का चाहिए, तो कक्का बटा में क्या होगा, कक्का बटा में हो जाएगा हमारा लाल,
कक्का बटा में लाल। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। एल से होगा लम, ए से होगा आधार, और उसके बाद क्या होगा, के से होगा कण होगा, ठीक है। तो लाल बटा में कक्का और कक्का बटा में लाल याद रखना है, क्योंकि इस तरह से हमारा सूत्र याद रहे, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हो गया, अब चलते हैं आगे। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पर तो ये सूत्र हो गया। अब यहां से थोड़ा सा सूत्र के बारे में फिर से थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का अगर हम बारे में बात करें, साइन थीटा के बारे में बात करें, तो यहां पर होगा साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, अभी बताए थे लम, लम बटा में कर्ण, लम बटा में क्या बताए थे, कर्ण बताए थे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का अगर बात करें तो आधार, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। फिर उसके बाद tan थीटा का अगर हम बारे में बात करें तो tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, तो ये लम, क्या होता है, लम बटा में आधार, लम बटा में क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद फिर कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर को होता है, इसी को उलट देते हैं तो ये बन जाएगा कर्ण बटा में, कर्ण बटा में लम, कर्ण बटा में क्या होगा, लम होगा। और उसके बाद सेक थीटा बराबर बात करें तो इसको हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, कर्ण, और बटा में क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार। और उसके बाद कोट थीटा का बारे में बात करें तो कोट थीटा बराबर होता क्या है, तो कोट थीटा बराबर इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा आधार बटा में लम। ये हमारा क्या है, 6 निष्पत्तियां का क्या है, सूत्र है। इसको याद रखना है, लाल बटा में कक्का और कक्का बटा में लाल, इसको याद रखेंगे, हमारा 6 फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा करेंगे। तो यहां पर होगा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा समझेंगे। मान के चलिए कि एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज, त्रिभुज क्या दिया है, तो त्रिभुज दिया है, ठीक है, त्रिभुज दिया है, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया, हाई हो गया मान के चलिए कि 5, हाई हो गया 3, हाई हो गया 4, हाई हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया, 90 डिग्री। और यहां से हमको लेना है इस थीटा का, अगर हम बारे में बात करें तो इस थीटा को थोड़ा सा समझना है। यहां पर देखिए थीटा दिया है, कोण दिया है, तो यहाँ पर लम कौन होगा और आधार कौन होगा, इस तरह से हमारा तो दिया है, इस तरह से सिंपल तो हम समझेंगे कि क्या है, लम हाई हो गया और आधार हाई हो गया, हाई क्या हो गया, कौन हो गया, ठीक है। तो इसको तो मतलब हम समझ लेंगे, सिंपल दिया है। लेकिन जब ये थीटा दिया रहेगा, ये थीटा दिया रहेगा, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लम होगा, ठीक है। हाई क्या हो जाएगा, आधार, हाई कौन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर नीचे थीटा दिया रहे तो इसके सामने वाला भुजा हो गया क्या चीज, लम हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर थीटा दिया है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं अभी, यहाँ पर होगा हमारा क्या चीज, थीटा होगा, ठीक है, थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए कि थीटा दे दिया, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि इसके सामने वाला जो भुजा होगा हमारा क्या होगा, ये लम होगा, इसको हम बोलेंगे लम, इसके सामने वाला जो भुजा होगा लम। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम थीटा दे देता है तब कौन सा लम होगा, तो बाबू इसके सामने वाला इस भुजा को क्या बोलेंगे, लम बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि सिर्फ लम और आधार क्या होता है, चेंज होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, इसको अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पर अगर हम त्रिभुज का अगर हम बात करें, इस त्रिभुज को देखिए, मार्कर से हम त्रिभुज बना रहे हैं और इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारा क्या, देखिए
ये त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसको हम बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे आधार, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो फंक्शन में होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें सिर्फ क्या चेंज होता है, लंब और आधार चेंज होता है, लंब और क्या होता है, आधार चेंज, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो इसको बोलेंगे कर्ण और इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, लंब। लेकिन अब यहाँ पर चेंज करने की बात आई तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाई हो गया लंब और हाई हो गया क्या चीज, आधार, हाई हो गया कर्ण हो गया। जब इसको हमारा क्या बदलेगा, बदलेगा लंब और आधार बदलेगा, ठीक है। लंब कभी कभी क्या हो जाता है, आधार बन जाता है, और आधार कभी कभी क्या होता है, लंब बन जाता है। तो इस जलवा को देखना है, और यहाँ पर देखिए हाई लंब हो गया, हाई क्या हो गया, आधार हो गया। तो इस बाबू को अगर, इसको त्रिभुज को अगर हम पलटते हैं तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आधार बन गया, पहले था लंब और ये क्या बन गया, आधार, हाई क्या हो गया हमारा लंब, पहले आधार था ये बन गया लंब। देखिए ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये इसका अगर हम बारे में बात करें तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, ये हमारा क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण क्या होता है, चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है, तो लंब और आधार चेंज होता है। देखिए अब इसको सीधा कर देते हैं, इस तरह से कर दें तो देखिए हाई लंब बन गया, हाई क्या बन गया, आधार बन गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे लंब आधार हो जाता है और आधार लंब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, ठीक है। तो इसको देखिए, तो यहां से होगा हमारा क्या होगा, तो अगर यहाँ पर थीटा दिया रहे, यहाँ पर क्या दिया रहे, थीटा दिया रहे, तो इसके सामने वाला होगा क्या, लंब होगा, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब। अगर यहाँ पर थीटा दिया रहे तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। तो ये वाला लंब होगा, अगर यहाँ पर थीटा दिया है तो ये वाला लंब, तो हाई वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, आधार होगा, ये वाला आधार हो गया। अगर यहाँ पर देखिए थीटा दिया है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो हाई वाला क्या हो जाएगा, आधार होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार होगा। इस चीज को ध्यान से रखना है बाबू, ये मतलब जल्दी समझ में नहीं आता है और ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना क्या है कि देखिए इसके जो है थीटा है, तो थीटा वाले के सामने वाले के क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। अगर यहाँ थीटा दिया रहे तो इसको हम लंब बोलेंगे, और यहाँ थीटा दिया रहे तो इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब, हाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा दिया है तो ये हो जाएगा आधार, अगर यहाँ पर थीटा दिया है तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, आधार हो जाएगा, ठीक है। कौन हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कब लंब आधार बन जाता है और कब क्या होता है, आधार लंब बन जाता है। अच्छा देखिए यहाँ से थोड़ा सा फील कीजिए, फील करेंगे कि इस त्रिभुज को अगर हम पलट देते हैं तो हाई जो लंब होगा, हाई जो हमारा क्या है, आधार है, पहले क्या है, आधार, जब इसको पलटेंगे तो हाई लंब बन जाएगा, हाई क्या हो जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम अच्छा से समझा देंगे, ठीक है। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर ये त्रिभुज दे दिया, क्या दे दिया, त्रिभुज, और यहाँ पर ये थीटा दे दिया, ठीक है, हाई 5, हाई 3, हाई क्या दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है, 4 दे दिया। तो अब हमको कोई पूछे कि बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा में क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण होगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा दिया तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और हाई वाला आधार, हाई वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो लंब हो गया है 4 और बटा में 3 हो गया। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर देते हैं, चेंज क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर सूत्र तो वही होगा, लंब बटा में क्या होगा, कर्ण होगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बाबू यहाँ पर थीटा दिया था तो लंब बटा में लंब बटा में क्या हो गया, कर्ण, लंब बटा में क्या हो गया, कर्ण हो गया, लंब बटा में क्या हो गया, कर्ण। अगर यहाँ पर थीटा दे दे तब ये क्या होगा, तो हाई लंब हो जाएगा और उसके बाद कर्ण 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटा में क्या होगा, 5 होगा, 3 बटा में क्या हो जाएगा, 5। देखिए अगर यहाँ पर थीटा दिया है तो हाई होगा हमारा लंब, अगर यहाँ पर थीटा दे दिया, अगर यहाँ पर थीटा दे दिया तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, तो लंब बटा में कर्ण, कर्ण हमारा क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं और अच्छा से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, फिर से थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो समझेंगे क्या,
अगर मान के चलिए कि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा क्या देखना है। आई मान के चलिए कि थीटा 1 हो गया, हाई क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। ठीक है, आप लोग को सूत्र बताएंगे क्या चीज, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। ठीक है, तो अगर इस थीटा के बारे में बात करें, थीटा 2 के बारे में बात करें तो थीटा जो थीटा 2 दिया है, जो 2 दिया है वो क्या है, इसके सामने वाला भुजा लंब, आई क्या हो जाएगा, आधार, आई हो जाएगा कोण। ठीक है, लेकिन अगर थीटा 1 का बात करेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। इसको अब पलट दो, इसको हम पलट देंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार, आई क्या हो जाएगा कोण। तो यहां से देखिए थोड़ा सा आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा 1 के बारे में बात कर रहे हैं, साइन थीटा 1 के बारे में बात करें तो इसका सूत्र होता है लंब बटा में कोण। लंब बटा में क्या होता है, कोण होता है। तो यहां पर होगा क्या, यहां से देखना है। तो देखिए थीटा 1 के बारे में बात करें तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये हो गया 3 और बटा में कोण का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो ये हो गया 5 हो गया। ठीक, ये थीटा 1 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर थीटा साइन थीटा 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूत्र तो वही होगा, लंब बटा में क्या होगा, कोण होगा, लंब बटा में क्या होगा, कोण होगा। लेकिन यहाँ पर मान चेंज हो जाएगा। मान क्यों चेंज होगा, देखिए हाई थीटा 2 है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और उसके बाद हाई क्या हो जाएगा, कोण। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मान रखते हैं। ठीक है, जिसके सामने वाला रहेगा भुजा वो होगा लंब और जिसके सामने वाला भुजा नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा आधार। और कोण हमारा बाबू चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह सब हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना है। और ऑल चैप्टर पढ़ना है, ऑल टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दें कि जो भी अगर हम वीडियो डालें तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।